चैप्टर 6 क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and BOD equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex of angle COE. गिवन है हमारे पास ए बी और सी डी दो लाइन है, इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ पे, और गिवन दैट है हमारे पास, गिवन दैट दिया हुआ है हमारे पास क्या, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, और दूसरा हमारे पास गिवन क्या है, बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। टू प्रूव दैट, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू प्रूव हमें एक तो निकालना है एंगल बी ओ ई, और सेकंड निकालना है हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, एंगल COE। ये टू पार्ट्स हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं। गिवन है हमारे पास AOC प्लस में BOE इक्वल टू 70 डिग्री और BOD गिवन है 40 डिग्री। सोल्व करेंगे हम इसमें, जो गिवन है पहले उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास लीनियर पेयर एंगल्स प्रॉपर्टी होती है। उसमें हमारे पास क्या होता है, वन लाइंस होती है, उसके ऊपर कोई भी अगर रे स्टैंड होती है तो उनका सम है वो क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो गिवन हमने लिख लिया है। सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलेंगे हम, ए बी एक लाइन है, मान लीजिए ये दे रखी है हमारे पास, ए बी है वो गिवन लाइन है, ओ सी, ओ और सी है वो हमारे पास क्या है, इसके ऊपर रे है। तो हम इसको लिखेंगे ए बी इज ए लाइन, ओ सी इज ए रे stands on A B। अब हमारे पास लीनियर पेयर एंगल से क्या निकलेगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ रीजन लिखेंगे हम बाय लीनियर पेयर एंगल्स। AOC हमारे पास ये है, BOC, लेकिन गिवन फिगर में हमारे पास BOC कैसे बनेगा कंप्लीट, जब हम BOE प्लस में EOC इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा BOC। जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास AB, इस पे ये रे है हमारे पास OC। गिवन फिगर में हमारे पास यहाँ से एक रे और है जिसका नाम है OE। जब हम कंप्लीट एंगल BOC बनाएंगे तो BOC हमारे पास क्या आएगा, BOC कंप्लीट बनेगा, किस किस को ऐड करेंगे हम, BOE एंगल BOE प्लस में एंगल EOC या COE, तब हमारे पास BOC एंगल है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, BOC की वैल्यू आएगी हमारे पास BOE प्लस में COE। इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है
इक्वेशन फर्स्ट BOC की वैल्यू हमारे पास गिवन हमने जो फिगर है उससे फाइंड आउट किया है, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर क्या आएगा हमारे पास AOC प्लस में BOC की वैल्यू पुट करेंगे हम, ये आ जाएगा आपके पास BOE प्लस में एंगल COE, ये हमने निकाला इक्वल टू 180 डिग्री। AOC गिवन क्या है हमारे पास, AOC प्लस BOE, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 70 डिग्री। इन दोनों को क्या कर लेंगे हम, इकट्ठे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू है हमारे पास 180 डिग्री। यहाँ से COE की वैल्यू क्या आएगी, COE इक्वल टू 180, 70 है वो राइट साइड शिफ्ट करेंगे माइनस में 70, तो COE इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 110। बट टू प्रूव दैट रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है हमारे पास, जो एंगल हमारे पास मान लीजिए थीटा वो एक एंगल है, वो लाइज करता है हमारे पास 180 और 360 के बीच में। इसमें जो एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। तो COE का रिफ्लेक्स एंगल क्या आएगा हमारे पास, तो रिफ्लेक्स एंगल COE निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस जो वैल्यू हमारे पास COE एंगल्स की आई है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 110। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ CO जो हमें यहाँ निकालना था, रिफ्लेक्स ऑफ C एंगल COX, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 250 डिग्री। सेकंड पार्ट है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, BOE। BOE फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे, अगर आप पीछे का अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पॉज करने के बाद आप पीछे का अच्छे से देख सकेंगे। ये है हमारे पास रिफ्लेक्स ऑफ COE निकाल की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अभी हमें क्या निकालना है, एंगल BOE। अब हम क्या लेंगे, ये ले लेंगे, ये लाइन लेंगे CD है वो हमारे पास क्या है कि लाइन, और इस CD लाइन के ऊपर हमारे पास रे क्या लेंगे हम, OB। ये हमारे पास हो जाएगी रे है वो OB। जब हम इस पे लीनियर पेयर लगाएंगे तो एंगल क्या लगेगा हमारे पास, एंगल COB प्लस एंगल BOD, या इसमें यहाँ लिखेंगे हम CD इज ए लाइन। इसमें हमने CD को लाइन लिया है और रे है वो क्या है OB इज ए रे स्टैंड ऑन, कौन सी लाइन पे है, CD, स्टैंड ऑन CD। तो लीनियर पेयर्स एंगल से हमारे पास क्या आएगा, एंगल COB प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180। लीनियर एंगल हमारे पास क्या वो कहता है कि लीनियर एंगल्स में दो एंगल्स हैं, उनका सम है वो ऑलवेज 180 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा BOC या BOD इक्वल टू 180 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है BOE। तो BOC की वैल्यू क्या है हमारे पास, BOE प्लस COE। तो यहाँ हम BOC की वैल्यू पुट करेंगे, BOE प्लस में एंगल COE प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। COE की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 110, BOD की वैल्यू गिवन है हमारे पास 40 डिग्री। तो यहाँ BOE एज इट इज प्लस CO की वैल्यू है हमारे पास 110 प्लस BOD इज 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू
एंगल BOE की, तो इसको यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल BOE इक्वल टू 110 प्लस में 40 इज 50, 150। तो ये इसको उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा, तो BOE की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर PQR इक्वल टू PRQ, ये गिवन है हमारे पास, दो एंगल इक्वल है। देन प्रूव दैट PQS इक्वल टू PRT, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन दैट एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। टू प्रूव में हमें लिखना है, टू प्रूव, ये दो स्टेप आपको लिखने हैं। टू प्रूव में लिखना है एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। इसमें प्रूव करने के लिए आप क्या लेंगे, S और R, मैं रफली यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ। S R, इसको S से लेकर R तक एक लाइन लेंगे और इसके ऊपर ये रे लेंगे हम, ये हो जाएंगे हमारे पास Q और P। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक लेंगे हम, इस एंगल तक, यहाँ तक। तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, SR एक लाइन है और PQ है वो इसके ऊपर एक रे है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में SR इज ए लाइन एंड PQ, हम इसको लेंगे PQ इज ए रे स्टैंड्स ऑन SR, जो SR पे है। जब एक लाइन पे रे होती है तो उस पे हम लगाते हैं लीनियर पेयर एंगल्स प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल S या PQS, एंगल PQS प्लस में एंगल PQR, एंगल PQR इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये 180 डिग्री। ये हमारे पास हो गया है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास PQR इक्वल टू है PRQ। तो हम यहाँ पे PQR की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं PRQ। तो यहाँ लिखेंगे हम PQS प्लस में एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे बाई गिवन, गिवन से हुआ ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे हम इसे। फिर हम क्या लेंगे, दूसरा रे, ये हमारे पास फर्स्ट रे था SR। अब रफली ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए अब यहाँ से होगा हमारे पास T से Q तक एक हमारे पास लाइन होगी, यहाँ लेंगे हम Q और यहाँ लेंगे हम T, इसके ऊपर रे लेंगे हम, वो हो जाएगा हमारे पास PR QT। एक बार हमने लिया यहाँ से S से लेकर R तक, फिर हम लेंगे T से लेकर Q तक। तो अब हम जब इसको लेंगे तो ये हमारे पास QT इज ए लाइन एंड PR इज ए रे। तो यहाँ लिखेंगे हम QT इज ए लाइन एंड PR इज ए रे स्टैंड ऑन, कौन से लाइन पे है, QT। तो फिर यहाँ पे हमारे पास लग जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर से एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास PRT, या फिर यहीं पे रखती हूँ मैं इसको, QT एक लाइन है और PR है वो हमारे पास रे है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास PRQ प्लस में PRT इक्वल टू 180 डिग्री।
ये हमारे पास हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, इसको रफ कर देंगे। पी आर क्यू और पी आर टी। अब हमारे पास ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन भी 180 के इक्वल है और सेकंड इक्वेशन भी हमारे पास 180 के इक्वल है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आएगा हमारे पास? फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या लेंगे? फर्स्ट हमारे पास क्या है? एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी आर क्यू इक्वल टू सेकंड आ जाएगी हमारे पास एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी। ये हो जाएगा हमारे पास। जब हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वल रखे, क्यों रखे ये आपको मैंने बता दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू 180 के इक्वल है। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वल पुट कर देंगे। पी क्यू आर, पी आर क्यू और पी आर क्यू जब हम इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इट्स मीन ये हमारे पास क्या है? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे? पी क्यू एस इक्वल टू बचेगा हमारे पास पी आर टी। दैट इज प्रूव। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था।